सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बाल महाभारत में पांडवों की रक्षा जो अध्याय है, इस अध्याय के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो महाराजा धृतराष्ट्र की आज्ञा को पाकर के महाराजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों एवं माँ कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद महाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर के, उनकी आज्ञा को मान करके नगरवासियों को वहाँ से लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने महाराजा युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में समझा दिया था, सांकेतिक भाषा में बता दिया था। तो विदुर कौन थे, इसके विषय में आप सभी लोगों को बताया था कि विचित्र वीर की रानी थी जिसका नाम था अंबालिका। अंबालिका की एक दासी थी जिसके कोप से धर्मदेव का जन्म हुआ था, जो आगे चल करके धर्मदेव विदुर के नाम से विख्यात हुए। तो विदुर के ज्ञान और विवेक से प्रभावित होकर के भीष्म पितामह जी ने उन्हें महाराजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो जब महाराजा युधिष्ठिर वारणावत नगर के लिए जब वहाँ से चल दिए, हस्तिनापुर से जब जाने के लिए निकल गए, तो उस समय विदुर ने सांकेतिक भाषा में दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में सब कुछ बतला दिया, क्योंकि वह जानते थे कि दुर्योधन जो एक कपटी स्वभाव का है, वह पांडवों को मिटाने का वह प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि लाख के घर के विषय में भी उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में उन्होंने बता दिया था। तो वारणावत के लोग, वहाँ के नगर के लोग पांडवों के आगमन की खबर को पाकर के बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्मानपूर्वक वहाँ पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया। तब तक लाख का जो भवन है, लाख का जो घर है, वह बनकर के तैयार हो गया था। और लाख का घर बनवाने का जो उत्तरदायित्व था, वह दुर्योधन ने अपने विश्वासपात्र मंत्री पुरोचन को दिया था, क्योंकि पुरोचन ने दुर्योधन को यह वचन दिया था कि लाख के घर में, जबकि लाख के घर के विषय में आप सभी को समझा चुका हूँ इससे पहले, कि लाख के घर में मैं पांडवों को जला दूंगा, यह वचन दुर्योधन को पुरोचन ने दिया था। पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उन्हें अर्थात पांडवों को ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया, तो पुरोचन ने पांडवों को उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने जब उस घर को खूब ध्यान से देखा, तो उन्हें विदुर की बातें याद आने लगी।
जब उन्होंने देखा कि इस घर में जिन पदार्थों का प्रयोग किया गया है अर्थात उनमें जल्द ही आग पकड़ने वाली पदार्थों का प्रयोग किया गया है। जैसे लाख के घर में मैंने बताया कि सन, घी, तेल, मोम आदि को मिट्टी में मिला करके ही लाख का घर तैयार किया गया था। तो महाराजा युधिष्ठिर जब जैसे ही उस लाख के घर में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि अरे यह जो इस घर का जो निर्माण हुआ है ऐसे चीज़ों से हुआ, ऐसे पदार्थों से हुआ है जिसमें बहुत तीव्र गति से आग पकड़ती है। तो दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में महाराजा युधिष्ठिर को ये जो सब बात है विदुर के माध्यम से वह मालूम हो गया था। युधिष्ठिर ने भीम को भी दुर्योधन के या लाख के घर के इस भेद के विषय में उन्होंने बता दिया था, पर साथ ही उन्होंने सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह जो स्थान है यह खतरनाक स्थान है, अर्थात हम भाइयों को इस यहाँ जलाने मात्र उद्देश्य के लिए ही इस भवन का निर्माण किया गया है। फिर भी हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कुछ क्षण के लिए घबरा जाता है परंतु वह विचलित नहीं होता है। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हम यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। अर्थात ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे जो शत्रु हैं, जो अर्थात जो पुरोचन हैं, उसके हृदय में थोड़ा भी संदेह न हो, ऐसा काम करना चाहिए। युधिष्ठिर को इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे इस लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वैरावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो भी कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने की पहचान है, इसलिए आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं भरोसा करने योग्य हूँ, मैं आपका एक सच्चा मित्र हूँ। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी, अर्थात सुरंग बना करके उसने तैयार कर दिया। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे चहारदीवारी और गहरी खाई लांघकर सुरक्षित बिना रोके टोके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतना गुप्त रूप से हुआ कि इस बात का पता पुरोचन को भी नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से उन्होंने वे समझ गए यह कि हमें मिटाने का अब यह प्रयास कर रहा है, हमें मिटाने का यह विचार कर रहा है। उसके मन के विषय में महाराजा युधिष्ठिर अच्छी तरह से वह समझ गए। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो।
खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के सहारे वे उस लाख के घर से वह बाहर निकल गए। इस तरह से लाख के घर से 5 पांडव जो है कि वह बच निकले। तो इस तरह से जो आपका अध्याय है आज यह समाप्त हुआ। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के साथ अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो।